हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को न्यू अपडेट में स्वागत करता हूं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का वैकेंसी निकल के आया है। इसका पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में बने रहें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस डेट, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस डेट। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 12 जनवरी 2026 से। ठीक है, 12 जनवरी से इस फॉर्म को भरा रहा है और ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट है 8 फरवरी 2026 का। ठीक है, 8 फरवरी 2026 का लास्ट डेट है। और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट करने का 8 फरवरी 2026 का है। जो पैसा कटाएंगे सो 8 फरवरी 2026 तक। ठीक है, देखिए एग्जाम डेट 30 से 31 मार्च 2026 को डेट जारी कर देगा एग्ज़ाम का। इसलिए आप अग्निवीर में जॉब लेना चाहते हैं और जल्दी से जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत मस्त जॉब है अग्निवीर। देखिए एग्ज़ाम सिटी डिटेल, आपका एग्ज़ाम सिटी डिटेल मार्च 2026 में बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड 24 से 48 घंटा आवर बिफोर द एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट से पहले 24 से 48 घंटा के पहले मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड। रिजल्ट डेट देखिए विल बी अपडेट हियर सून, जब आपका इसका रिजल्ट आएगा उसमें हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, और वीडियो में बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी, इसका एप्लीकेशन फ़ी है देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 550 रुपया और प्लस इसका 18% जीएसटी लेगा। ठीक है, इतना का 550 का 18% जीएसटी लेगा। अब देखिए फॉर एससी एसटी के लिए 550 रुपया ले रहा है और 18% जीएसटी ले रहा है, मतलब इसमें कोई भी कास्ट का छूट नहीं मिलने वाला है, सभी का 550 रुपया लग रहा है। ठीक है, देखिए पेमेंट मोड ऑनलाइन, ये जो फॉर्म भराएगा सो ऑनलाइन भराएगा और ऑल इंडियंस मेल एंड फीमेल फॉर्म को भर सकता है। देखिए यू कैन मेक द पेमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग्स मेथड, आप जो पेमेंट करने का मेथड है सो किस प्रकार से है सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये देखिए डेबिट कार्ड से आप पैसा कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कटा सकते हैं, इनटेक्स बैंकिंग से पैसा कटा सकते हैं, आईएमपीएस से पैसा कटा सकते हैं, कैश कार्ड से और मोबाइल वॉलेट से, ये सब चीज़ से आप पैसा कटा सकते हैं। ठीक है, वही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट। ठीक है, देखिए मिनिमम एज मांग रहा है 17.5 साल, 17.5 यानी 17.5 साल है आपका एज, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैक्सिमम एज 21 साल, इसलिए इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्या कि इसमें देखिए 17.5 साल से ले रहा है और 21 साल के अंदर वाला ही भरेगा। ठीक है, आपको हम बता देते हैं यहाँ पे देखिए एज बिटवीन किसके किसके बीच में रहेगा सो 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच बोथ द एक्सटेंशन, मतलब इतना के बीच वाला वैकेंसी ही कोई ही फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एज बिटवीन 1 जनवरी 2026 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच वाला ही स्टूडेंट जिसका जन्म हुआ है इतना के अंदर तो वही फॉर्म को भर सकता है। इसलिए बोल रहे हैं इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम वैकेंसी भराएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें हाइट में छट जाएगा, बहुत कोई फिजिकल में छट जाएगा, इसलिए बहुत प्रकार से इसमें छट के कंपटीशन बहुत कम रहता है। इसलिए इस वैकेंसी को भरिए और इसमें बेनिफिट लीजिए। ठीक है, आप जॉब ले सकते हैं, पक्का एक जॉब कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड्स एज रिलेक्शन फॉर द अग्निवीर से अवे इंटेक्स पोजिशंस एज पर देयर रेगुलेशन है। यहाँ पे देखिए मतलब एज रिलेक्शन का भी छूट मिलेगा। ठीक है, देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो यहाँ पे एनए टोटल पोस्ट इसमें नहीं बताया है, लेकिन इस वैकेंसी को अब यहाँ पे पोस्ट नहीं बताया, इसका मतलब आप नहीं भरिएगा, इस तरह नहीं कीजिएगा, इस वैकेंसी को भर दीजिए। 4 साल का ही जॉब है, 4 साल में सेवा करके आ जाइए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलने वाला है। इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल, देखिए वैकेंसी डिटेल क्या क्या मांग रहा है। देखिए पोस्ट नेम, यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम दिया है तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इंटेक्स 1/2027 का है। देखिए नया साल जो अपने आने वाला 27
उसके अंदर ही इस वैकेंसी को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका दौड़ होकर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा इसके अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइंस सब्जेक्ट, यदि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या दिया है साइंस स्टूडेंट को। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10+2, देखिए 10+2 आपको पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट्स विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, जरूरी है 3 सब्जेक्ट। सीक्वेंस 8 लास्ट 50 मार्क्स, देखिए 50% मार्क्स मैथ में, फिजिक्स में और इंग्लिश में, ये 3 विषय में 50% मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स ओवरऑल्स एंड 50% इन इंग्लिश, जिनमें से ये तीनों मिला के 50% होना चाहिए और पर्सनल एक इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ठीक है, और होल्ड्स ये 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स। देखिए यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 50% उसमें भी मार्क्स मांग रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें भी इंग्लिश में 50%, पर्सनल में मांग रहा है। और से हैव कंप्लीटेड ये 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, यदि आप वोकेशनल कोर्स भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट से भी। ठीक है, फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एगो भारत सरकार द्वारा से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और 50% अरेंज मार्क्स एंड 50% इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में 50% मांग रहा है। ठीक है, और ये सब चीज़ डिग्री क्या आपके पास है, यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं भी फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स का भी है तो पर भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए फॉर अदर्स हैंड्स साइंस सब्जेक्ट, जो अदर से सब सब्जेक्ट नहीं रखा है उसका के लिए भी है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10+2, यदि आप आर्ट्स से हैं 10+2 किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी देखिए यहाँ पे। इंटरमीडिएट कोई भी कॉमर्स है, बीए है, तो ये सब से भी पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं विथ 8 लास्ट 50% अरेंज मार्क्स, सभी सब्जेक्ट में 50% मिला के होना चाहिए। एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स जरूरी है। ठीक है, और कंप्लीटेड ये 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, अब 2 साल का वोकेशनल कोर्स किए तो पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं विथ मिनिमम 50% अरेंज एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रेडी द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड्स बिफोर अप्लाइंग, ऑल जो वेबसाइट में है उसको आप देख के फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड PFT मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या मांग रहा है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मिनिमम हाइट, जो हाइट मांग रहा है सो कितना कितना मांग रहा है, तो देखिए जितने भी मेल हैं 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर मांग रहा है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांग रहा है। फॉर नॉर्थ ईस्ट हिल एवरियंस हिल एरियाज, ये सब के लिए 147 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जितने भी स्टूडेंट व्यक्ति हैं सभी उस सब के लिए हिल्स एरियाज के लिए 147 सेंटीमीटर मांग रहा है। तो इसको हाइट में बहुत छूट मिला है। फ्रॉम लक्षद्वीप का देखिए 150 सेंटीमीटर, फ्रॉम लक्षद्वीप का 150 सेंटीमीटर मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट, पूरा फिजिकल का भी जानकारी दे रहे हैं। चेस्ट देखिए 77 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंस 5 सेंटीमीटर। देखिए 77 सेंटीमीटर आपका हाइट जो छाती है सो होना चाहिए, और इसको फुला के 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चेस्ट सभी पुरुष के लिए ये। ठीक है, इसमें महिला को कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा चेस्ट। ठीक है, वेट यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनेटेड्स टू हाइट्स एंड एज, इसका हाइट एंड एज भी मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए रनिंग मेल 1.6 किलोमीटर, आपको देखिए 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा और टाइम रहेगा 7 मिनट। ये सब पुरुष के लिए जो रनिंग होने वाला है सो 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 7 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए देखिए
1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8 मिनट में। 1 मिनट बेसी मिला है फीमेल के लिए, ठीक है। अब देखिए पुशअप, जो पुशअप करता है उस सब के लिए देखिए 10 पुशअप करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर मेल के लिए। 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए 10 शिफ्ट पुशअप। अब देखिए 10 शिफ्ट पुशअप मारना पड़ेगा 1 मिनट में मेल के लिए। 1 मिनट में 10 को शिफ्ट पुशअप मारना पड़ेगा। देखिए 1.30 मिनट फीमेल के लिए आपको, यानी 1.5 मिनट फीमेल के लिए मिलेगा, उसमें भी 10 को पुशअप मारना पड़ेगा इसका फीमेल के लिए भी। देखिए 20 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा। देखिए 20 स्क्वाट मारना पड़ेगा मेल के लिए। कितना मारना, 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 15 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देख दिया 1 मिनट में, 1 मिनट में 15 मारना पड़ेगा, ठीक है, फीमेल के लिए। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है सो किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तब फेज 1 होगा। फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जो ऑनलाइन आपको CBT बैठ में कंप्यूटर में बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। फिर फेज 2 होगा जिसमें फिजिकल इंटेक्स टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल का जितना भी प्रक्रिया है सो उसका भी टेस्ट लेगा, ठीक है। अब फेज 3 होगा। फेज 3 में क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब शरीर में चेक करेगा कोई भी चीज़ में फॉल्ट तो नहीं है। जैसे में किसी का हाथ टूट गया है, किसी का अंदर से कोई भी प्रकार का बीमारी है, बड़ा बीमारी है, वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिबिलिटी टेस्ट 1 और 2। एडिबिलिटी टेस्ट होगा 1 और 2, यहाँ से आपका फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मोड ऑफ सिलेक्शन था, ठीक है। अब देखिए सैलरी कितना मिलने वाला है। सो देखिए यहाँ पे सैलरी देखिए ईयर्स दिया है। अब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में 4 साल का जॉब होता है, सो पता है आपको। ईयर्स देखिए यहाँ मंथ पैकेज दिया हुआ है, इन हैंड मतलब हाथ में इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है। 30% फंड में, मतलब 30% जो है सो फंड में कट के जाएगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फर्स्ट ईयर्स में जॉब मिल जाइएगा। फर्स्ट जो साल होने वाला है आपका, फर्स्ट साल में आपको जो सैलरी मिलेगा 30,000 सैलरी मिलेगा। अब 30,000 में इसमें कुछ पैसा कट जाएगा, ठीक है। मंथली पैकेज आपका 30,000 रहेगा, लेकिन आपको हैंड में पैसा कितना मिलेगा, 21,000। जो घर में आप भेजिएगा पैसा कमा के वो 21,000 मिलेगा, ठीक है। और इसमें से 9,000 पैसा सरकार अपने पास रख लेगा, ठीक है। 9,000 सरकार अपने पास पैसा रख लेगा इसका। अब देखिए सेकेंड साल में, जो दूसरा साल होगा उसमें आपका सैलरी मिलेगा 33,000। 33,000 में 23,100 रुपया आपको पैसा मिलेगा हाथ में, ठीक है। इन हैंड मतलब हाथ में पैसा मिलेगा। और 9,900 रुपया वो खाता सरकार अपना खाता में रख लेगा, ठीक है। फिर देखिए थर्ड साल में मिलेगा आपका 36,500 रुपया, जिसमें से इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगा हाथ में सो कितना मिलेगा, 25,580 रुपया मिलेगा, ठीक है। और इसमें से सरकार कितना रखेगा, तो 1,950 रुपया रख लेगा सरकार, ठीक है। 1,950 रुपया सरकार रख लेगा। फोर्थ साल में जो चौथा साल होगा उसमें आपका सैलरी मिलेगा 40,000। 40,000 में सरकार फिर रख लेगा, आपको हाथ में मिलेगा 28,000, ठीक है। और सरकार रख लेगा 12,000। तो इस प्रकार से इतना सरकार रख लिया ये फंड में। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 5.2 लाख। इतना पैसा सरकार के पास हो गया। अब यहाँ देखिए जब एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स एगो एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स, उस समय आपको मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, 10.4 लाख। इतना लैक्स एज सेवा निधि पैकेज मिलेगा। मतलब आपका पैसा सरकार कितना रखा, 5 लाख, ठीक है। 5.2 लाख रखा, लेकिन आपका इसका डबल करके देगा। देखिए 10.4 लाख आपका पैसा देगा, ठीक है। और इसमें बता दे रहे हैं कोई भी टैक्स नहीं कटेगा ये पैसा में। जो सरकार द्वारा टैक्स जो काट लेता है ना, जैसे में 5 लाख रखिएगा तो कुछ पैसा सरकार काटता है, तो इसमें से जो सरकार द्वारा पैसा मिलेगा इसमें एक भी टैक्स प्रकार से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका बचत सैलरी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट,
यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। आपको हमको लेके चलते हैं। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट अभी खुल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है खुल के, जो है सो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ठीक है। और भी यदि आपको कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके आपको बता देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।